आज की इस वीडियो में हम करेंगे योजनाएं, यानी राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं तो उनके बारे में एक बार देख ही लेते हैं कौन कौन सी। तो पहले है, अब देखो ये तीर का चिन्ह लग रहा है, इसमें है आयुष्मान योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना, ध्यान से समझना है, समझने की बातें ज़्यादा है इसमें। तो ये योजना है और इस डेट को यानी 20 सितंबर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना 20 सितंबर 2021 को अशोक गहलोत ने राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। अब देखो मेन बात क्या है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना है भारत की योजना, लेकिन राजस्थान में लाने के लिए अशोक गहलोत ने इसका नाम चेंज करके इस तारीख को तो चेंज किया। और शुरू कब से गई? 1 मई 2021 में। इसमें बोला गया चिरंजीवी योजना में भाई 5 लाख तक का आप मुफ्त बीमा कर सकते हो। तो परिवार का पंजीयन शुल्क लगता है इसमें 850 रुपये पूछेगा। पंजीयन शुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में परिवार का पंजीयन शुल्क कितना लगता है? तो 850 रुपये लगते हैं। प्रत्येक परिवार को 25 लाख 2023-24 की बात हो रही है। तो 23-24 में तो 25 लाख बीमा योजना है। और मरीज भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का खर्चा शामिल होता है। ठीक है। कुल पैकेज कितने हैं? तो 1798 है, जिनमें से 1761 पैकेज हैं और 37 क्या होते हैं? अंग प्रत्यारोपण होते हैं। MOU का निष्पादन राजस्थान कौन करता है? राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी। MOU के निष्पादन में 2 चीज़ होती हैं, मतलब 2 लोग करते हैं। एक तो होता है कि राजस्थान का स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी और एक इसमें जुड़ती है न्यू इंडिया एश्योरेंस एजेंसी कंपनी लिमिटेड। फिर दूसरी जो योजना है वो अपने कन्यादान, ये है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कब आई? अक्टूबर 2020 की है। इसमें क्या करते हैं? सहयोग प्लस उपकार योजना होते हैं। SC ST के जो परिवार हैं उनकी 18 वर्ष से अधिक की केवल 2 पुत्रियों को पैसे मिलते हैं, जैसे 31,000 और फिर हथलेवा राशि बोलते हैं 31,000 हथलेवा हाथ में देते हैं, और शेष वर्गों को 21,000 10। इसमें जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 10वीं में 10,000 मिलते हैं, और जो BA ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 20,000 मिलते हैं, और टोटल जो होते हैं शादी तक मिलते हैं 51,000 टोटल मिलते हैं। एक लड़की की बात हो रही है, लेकिन 2 लड़कियों को मिलते हैं 51,000। फिर है इंदिरा रसोई योजना। ये देखो कन्फ्यूजन है लिखने में, रसोई है ये रसोई नहीं है, इंदिरा रसोई योजना है, कोई भूखा न सोई, इसका एक वो श्लोक है योजना का। तो 20 अगस्त 2020 से प्रतिदिन 2.30 लाख यानी 2,30,000 व्यक्तियों को 358 स्थायी रसोई मतलब खाना देते हैं। अब इसमें क्या क्या है? पहली बात तो ये पूछता है 2020 से कितने लाख लोगों को दिया खाना, तो इतने लाख। स्थायी रसोई कितनी है? तो स्थायी रसोई की बात है तो 358 तो स्थायी रसोई है, लेकिन वर्तमान में अब कितनी हो गई? 951 रसोई होगी 23-24 में, और 2,000 करने की कही है। मतलब अभी तो कितनी है? 951 है, 950, लेकिन टोटल इनको 2,000 कर देंगे। 8 रुपये की थाली मिलती है, अपन 8 रुपये देते हैं केवल, लेकिन उस 8 रुपये की एक थाली में क्या होता है? 17 रुपये कंपनी दे, मतलब भारत राजस्थान सरकार देती है योजना के अनुसार। तो टोटल थाली 25 रुपये की है, लेकिन 17 रुपये राजस्थान सरकार पहले से दे देती है, तो अपने को एक 8 रुपये ही देने पड़ते हैं। फिर क्या है? फिर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, तो इसको बोलते हैं रिप्स नाम है। तो रिप्स योजना आई है 2019 वाली। इसमें क्या है? ग्रामीण में पर्यटन इकाइयों का लाभ बढ़ाना। अब जो ग्रामीण पर्यटन आते हैं जयपुर में, सिटी में आते हैं, श्रीगंगानगर वगैरह, तो इसमें क्या होता है कि रिप्स इसलिए चलाइए कि भाई गांव का भी शहर कराओ, जिससे यहाँ पे भी आमदनी बढ़े। तो 2019 वाली तो कहती है ग्रामीण पर्यटनों का इकाइयों को लाभ बढ़ाना। और रिप्स आई है 2022 में, अक्टूबर 2022 से। ये है 2022 वाली, अक्टूबर 2022 से मार्च 2027 तक चलेगी। इसमें वो इम्पोर्टेंट बात है 15% में कि वार्षिक वृद्धि का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की है।
इसमें क्या है, 50,000 तक ब्याज मुफ्त ऋण, यानी 50,000 तक ऐसे ले सकते हैं और उसमें ऋण नहीं लगता। हेयर डेयरी, अब किस किसको मिलता है, जो हेयर डेयर करते हैं, मतलब हेयर कलर करते हैं, दर्जी को मिल सकते हैं, प्लम्बर, ऐसे कुछ लोग होते हैं, मतलब जो गरीब होते हैं उनको। फिर आता है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये आती है नवंबर 2022 में। इसमें बाल गोपाल योजना में वही है, दूध पिलाते हैं ना बच्चों को, तो 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक हफ्ते में 2 बार, मंगलवार और शुक्रवार, पूछता है कौन कौन से बार, तो मंगलवार और शुक्रवार को दूध पिलाते हैं। लेकिन अब नई बात यह है, अब जैसे ख़त्म हो गया ना, अब तक दूध बस यहाँ तक ही है, तो यहाँ पे एक डंडा खींच देना है, ऐसे बस बात यहाँ तक ख़त्म हो गई, आगे है पिलाते हैं वगैरह, तो वो खुद से जोड़ना है। फिर नई बात कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जुलाई 2023 से 6 दिवसीय दूध कर दिया। पहले 2 बार मिलता है, अब सप्ताह में 1 दिन रहते हैं और 6 के 6 दिन स्कूल आओ और दूध पियो। कक्षा 1 से 5 150 ml लेते हैं और 6 से 8 तक 200 ml दूध पिलाते हैं। फिर राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, तो इसमें क्या मई 2021 से, तो बिजली का बिल जो मुफ्त किया है वो बड़ी योजना है इसमें। तो फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, अक्टूबर 2011 की है, लागू हुई है 2013 में। 60 अनुपात 40 का मतलब केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का सहयोग कितना है, सहयोग। फिर है शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान, अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुआ है, केवल डेट ही पूछी गई थी इसकी तो पहले। फिर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी है मतलब विधवा है वो, तो इसमें आता है विधवा, तलाकशुदा, परित्याग महिला। इसमें क्या होती है, 18 से 55 वर्ष की महिलाओं को मिलते हैं 500 रुपये महीने में, 55 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलते हैं 750, और 75 प्लस जो महिलाएं होती हैं उनको मिलते हैं 1500 रुपये। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये सब कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। फिर आती है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, विधवाओं को 1500 रुपये देते थे। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 750 रुपये, 75 वर्ष से कम महिलाओं को, 75 वर्ष, अरे दिखाई नहीं दे रहा, ये मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो है, अब देखो 75 वर्ष यहाँ पे लिखा है, 75 वर्ष से कम वर्ष की महिलाओं को 750, और 75 साल से ज़्यादा की जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह मिलता है। अरे यार, अब है पालनहार योजना, ये आई है 1 जुलाई 2023 को, ठीक है। पालनहार में क्या होता है, अनाथ बच्चों को 1500 से 25,500 तक की सहायता की जाती थी। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 500 रुपये से बढ़ाकर अब 750 कर दी, और 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये देते हैं अब। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये है भाई साहब बेरोजगारी भत्ता मिलता है जो 1 फरवरी 2019 से ये योजना आई है। महिलाओं को 4000 रुपये मिलते हैं, इंटर्नशिप लगती है, भाई स्कूल में पढ़ाती हैं ना लड़कियाँ, ये जैसे ग्रेजुएशन होता ही तो फॉर्म लगता है, तो उसमें बेरोजगारी भत्ता मिलता है लड़कियों को। अरे उल्टा कर दिया मैंने, अरे हाँ ये गलत है, महिलाओं को तो मिलते हैं 4500 रुपये, तो यहाँ पे 5 जीरो की जगह 4500 कर देना इसको, और पुरुषों को मिलता है 4000 रुपये, तो कट करके पेंसिल से इसको कट, यहाँ पे 4000 कर देना, ये 4500 कर देना, और 21-22 से तो क्या कर दिया, प्रत्येक वर्ग में 1000 रुपये बढ़ा दिए, यानी महिलाओं को 5000 और पुरुषों को 5500 रुपये। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, IGMPY बोलते हैं इसका पूरा नाम, इंग्लिश में बोल रहा है, IGMP का पूरा नाम क्या है, तो ये है भाई साहब। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 12 शहरिया जनजाति रहती हैं। तो गर्भवती जो होती है शहरिया जाति की, पहली बात तो शहरिया क्या रहती है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी वागड़ क्षेत्र में, और वागड़ क्षेत्र में शहरिया रहती हैं, और वहाँ पे जो गर्भवती होती है तो 5 चरणों में 6000 रुपये दिए जाते हैं। अब राजस्थान में जन आधार योजना लगी है, 19-20 में आई है। तो 10 अंकीय पहचान पत्र संख्या होती है, 10 अंकीय तो क्या होती है, पहचान पत्र संख्या, यानी एक तरीके से पहचान पत्र वो जन आधार का नंबर होता है। और ऐसे देखते हैं जन आधार कार्ड में भाई इस व्यक्ति का कितना है अंक, इस 5 सदस्य है, 5 में से पहला आए कोई लड़का है तो अंकित का कितना
व्यक्तिगत पहचान संख्या उसकी है 11 अंक की जुड़ जाती है उसमें, यानी एक ही ज़्यादा हो जाता है, 11 अंक की जनसंख्या हो जाती है। फिर है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आई है 19 में। तो इसमें क्या होता है, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, ऋण देते हैं 1 करोड़ तक का। फिर घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना में क्या है, 1 अगस्त 2021 से चालू है। इसमें तुलसी, काल, मेद, अश्वगंधा, गिलोय। तो पूछता है घर घर औषधि योजना में कौन सी नहीं है, इसमें से 3 तो यहीं से देगा, 1 अलग औषधि देगा, तो वो गलत हो जाएगा। और एक परिवार को 8 पौधे देते हैं। हमारे तो यहाँ पे आए थे ट्रैक्टर लेके और बोल रहे थे आधार कार्ड दिखाओ और पौधे ले जाओ, ऐसा कुछ था उसमें। कालीबाई भील मेधावी योजना, ये है ही रेखा को जो स्कूटी मिल रही है ना उससे, तो अप्रैल 2020 से आई थी और 12वीं के परिणाम पर स्कूटी मिलती है। फिर आता है 1 मिनट, अब आती है जन सूचना पोर्टल, सितंबर 2019 से स्टार्ट है। इसमें क्या होता है, 13 विभागों की 23 योजनाएं हैं। पूछता है कितने विभागों की कितनी योजनाएं हैं जन सूचना पोर्टल में, तो ये है। और अब तो 115 विभागों की 334 योजनाओं की 698 जानकारी पोर्टल है। तो ये सारी चीज़ें। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये अब क्योंकि अब ये सरकारी स्कूल है ना जो हिंदी मीडियम है, उनको भी इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं। तो जून 2019 से है। 5000 प्लस गाँवों में 2 वर्षों में 1200 अंग्रेजी विद्यालयों में परिवर्तित हुई। 1200 जो सरकारी विद्यालय हैं उनको अंग्रेजी विद्यालयों में चेंज कर दिया। अब नया क्वेश्चन ये है, 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ, ये योजना है 2019 से चली है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो संस्था है उसकी योजना है। हर एक राशन पर प्रति राशन 35 किलो गेहूँ मिलते हैं। BPL को 5 किलो गेहूँ 2 रुपये की बजाय 1 रुपये प्रति किलो मिलते हैं। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम, स्वयं प्रमाणीकरण होता है, उद्यमों को 3 वर्ष तक विभिन्न विभागों में स्वीकृति। सिलिकोसिस नीति अक्टूबर 2019 में आई है। सिलिकोसिस का मतलब होता है जो व्यक्ति खानों में काम करते हैं तो उनको धुआं होती है बहुत ज़्यादा, तो सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है। तो पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए यानी उसके उपचार के लिए 3 लाख रुपए देते हैं और मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए देते हैं। अंतिम संस्कार पर 10 करोड़ रुपए देते हैं। फिर है मनरेगा, MENERGP, अरे मनरेगा नहीं है ये, तो ये इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2005 की है, अधिनियम 2005 का लगता है। 100 दिवस यानी 100 दिन का काम होता है, लेकिन अब क्या हो गई 25 दिन और जुड़ गई, तो टोटल काम होता है 125 दिनों का। अब सितंबर 2005 को अधिनियम लागू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी ग्रामीण ये स्कीम चेंज कर दिया, मतलब इसको इस डेट को ये चेंज कर दिया। पहले चरण में झाड़ोर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ में चलाया गया, फिर दूसरे चरण में कहीं और तीसरा चरण अप्रैल 2008 को संपूर्ण राजस्थान, एंड तीसरे चरण में 2008 में संपूर्ण राजस्थान में ये योजना लागू कर दी गई। सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना, इसमें क्या होता है 2006 वाली योजना है। अनुसूचित जाति वर्ग, लव मैरिज, सवर्ण, तो मतलब अगर अनुसूचित जनजाति यानी अपनी जो जाति है, अनुसूचित जाति यानी अपनी जो कास्ट है SC ST, अगर वो लव मैरिज करती है, बेसिकली लव मैरिज ही होगी। अगर अलग कास्ट में कोई लड़का किसी लड़की से वो करेगा तो शादी करेगा, तो अलग ही कास्ट में करेगा तो ही मिलेंगे ये पैसे, तो 5 लाख रुपए मिलते हैं। सवर्ण का मतलब होती है बड़ी जाति, जैसे ब्राह्मण वगैरह, राजपूत, ठाकर वगैरह उनके करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब देखो, अब है इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना। इसमें IM शक्ति उड़ान योजना ये लगी है 19 दिसंबर 2021 से। तो 10 वर्ष से 45 वर्ष की महिला प्लस बालिकाओं को सैनिटरी एवं नैपकिन निःशुल्क वितरण करते हैं और 1 माह में 12 बार करते हैं। मेन बात यह है 1 माह में 12 बार, और कौन सी योजना किससे रिलेटेड है ये भी याद होनी चाहिए। शायद राजपत्र सरकार है कुछ ऐसा, यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने चलाई। अच्छा,
ये बताऊँ क्या है, ये राजत्र नहीं है, ये राजस्थान में लिख रहा था राज, और पॉइंट लगा रहा था जिससे पता चल जाए राजस्थान। ये त्रय को कट करना और स्थान कर देना या फिर पॉइंट लगा देना, जिससे राजस्थान सरकार की जो विभाग है राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इससे रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं वो देखो कौन कौन सी है। नवजीवन योजना, पालनहार योजना, स्वधार गृह योजना, तो ये तीनों। अब चौथी योजना एक थी वो केंद्र सरकार से रिलेटेड थी, तो उस पर टिक लगाना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एशियाई बैंक ने राजस्थान राज्य मार्ग निवेश कार्यक्रम में 1/2 और राजस्थान मध्यवर्गीय निकाय 6 पर। अब देखो मनरेगा यहाँ आती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, सितंबर 2022 से 100 दिन का काम मिलता है, लेकिन अब तो क्या करती है 125 दिन बढ़ा दिए हैं। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को 18 से 60 वर्ष तक का सदस्य इस मनरेगा में आ सकता है। फिर है अटल नवीकरणीय एवं शहरी परिवर्तन मिशन, इसमें क्या है अमृत, यानी अमृत का पूरा नाम क्या है, अमृत का पूरा नाम है अटल नवीकरणीय शहरी परिवर्तन मिशन। 25 जून 2015 से लागू है। 500 से ज़्यादा शहरों में पानी एवं सीवरेज यानी मल व्यवस्था की सुविधा कर रखी है। राजस्थान का पहला राज्य है जिसने ये ऐसी सुविधा की। दीनदयाल अंत्योदय योजना 60-40 यानी केंद्र सरकार 60 देगी तो 40 राज्य सरकार देगी, ऐसा हिस्सा। बेघर लोगों को स्थायी आश्रम देना, ग्रामीण गरीबी को हटाना इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये किसके लिए है, महिलाओं के लिए। महिला सशक्तिकरण एवं राज्य में लिंग समानता 1 जून 2016 या इससे बाद वाली महिलाओं के लिए 6 चरणों में 50,000 रुपये देना, ये है। जागृति बैंक टू वर्क योजना, महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा निजी कारणों से महिला जॉब छोड़ चुकी, यानी पहले तो ये योजना किसने चलाई, महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा। अब निजी कारणों से यानी पर्सनल, जैसे कि किसी महिला के कुछ 2 बच्चे हैं, अब उन कारणों से महिला जॉब छोड़ चुकी है तो उनके लिए वर्क टू होम यानी घर से काम करना, ये वाली योजना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल, ये तो अपने यहीं पे लगी थी, 2023 में योजना है, जून 2023 को लागू हुई। राजस्थान के असंगठित क्षेत्र श्रमिक, सक्रिय श्रमिक एवं स्ट्रीट वेड को अस्पताल भर्ती होने दौरान रहा है। फिर राजस्थान रा का मतलब राजस्थान स्किल्ड 2020-22, इसमें क्या है प्रतियोगी को 3 चरणों में IT युवा। फिर है एम सैंड नीति 2021 की है। एम सैंड नीति वही है बजरी से रिलेटेड कुछ, तो माइन या खनन क्षेत्रों में खानों से निकलने वाली अपशिष्ट समस्या का समाधान, तो वो एम सैंड नीति के द्वारा। एम सैंड योजना भी कुछ है, तो उसमें क्या होता है बजरी निकालते हैं ना, तो वो बजरी से रिलेटेड, अब उसमें कोई समस्या आती है तो उसको दूर करती है ये नीति। राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2016 की है, तो श्रमिक परिवार में लड़की प्लस महिला के लिए है ये योजना। तो अब ये योजनाएं पढ़नी है वापस दोबारा खुद से, फिर ये पूरी याद होगी। चलो।